नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पार्थिव शिवलिंग बनाकर किस प्रकार हम भगवान महादेव की पूजा करें उसके बारे में बताऊंगी। आप सबको पता है, सर्वप्रथम तो आप सभी को सावन का महीना प्रारंभ हो गया, तो सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता है सावन का महीना भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है। अगर इस महीने में हम पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो हमारे मन की मनोकामना इच्छा पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान महादेव की असीम कृपा और उन्हें साथ ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके उनकी पूजा की थी, तो उन्हें पति रूप में महादेव प्राप्त हुए। अगर हम भी भगवान महादेव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी पूरे सावन के महीने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी किस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप घर पे भी भगवान महादेव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो सर्वप्रथम आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हो या अलग से चौकी लगाकर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा कर सकते हो। ये मैंने चौकी ली है, मैंने चौकी पर गंगा जल के छिड़क के अच्छे वस्त्र से पोंछ लिया है। उसके बाद में आप सबको पता है, उसके बाद में हम श्वेत वस्त्र बिछा देंगे। आप सबको पता है भगवान महादेव को अभिषेक करने का 3 बार का स्नान होता है। पहले गंगा जल से स्नान कराते हैं, फिर पंचामृत स्नान कराते हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। इस प्रकार भगवान महादेव को हम 3 बार अभिषेक करते हैं। तो अब मैंने भगवान महादेव को अभिषेक के लिए विराजमान करूंगी। जो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, तो एक प्लेट ले लेंगे जिसके ऊपर मैंने पार्थिव शिवलिंग को विराजमान किया, जिससे भगवान का अभिषेक किया हुआ जल नीचे की तरह आ जाए और भगवान का शिवलिंग खंडित ना हो। और अब हम पहले सर्वप्रथम अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, कहा जाता है कि भगवान महादेव के शिवलिंग के अंदर समस्त शिव परिवार होता है। तो सभी के स्थान पर बारी बारी से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पहले गंगा जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत स्नान कराया। पंचामृत आप बनाने में आप दूध, दही, शहद, चीनी ये सभी मिक्स करके पंचामृत, फिर हमने वापस से भगवान महादेव को शुद्ध जल से गंगा जल से स्नान। अब बाद में हम भगवान महादेव को जनेऊ, वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। आप कलावा भी अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में भगवान को हम तिलक करेंगे। तो आप सबको पता है भगवान महादेव को चंदन का तिलक किया जाता है। तो सर्वप्रथम मैंने अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी, गणेश जी भगवान और माता पार्वती के अष्टकमल और 7 बेटियों के इन सभी के स्थान पे लगभग तिलक करके मैंने भगवान महादेव को त्रिपुंड बनाया, क्योंकि त्रिपुंड का भी अत्यधिक महत्व है। भगवान महादेव के त्रिपुंड बनता है। उसके बाद में भगवान महादेव को अक्षत अर्पित करेंगे। तो अक्षत आपको पता है खंडित नहीं होने चाहिए, एकदम से साफते हुए ना। तो गणेश जी, कार्तिक सभी के स्थान पे भी मैंने अक्षत। सबको पता भगवान महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है, तो मैं डंडी वाला भाग तोड़कर और चिकना वाला स्थान से उल्टा बेलपत्र हम भगवान महादेव को अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते आप 5, 7, 11, 21 जितने भी आपकी श्रद्धा हो उतने बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हो। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। आप उन्हें तोड़ के अपने फ्रिज में रखकर जब भी आप शिव जी भगवान की पूजा करो तो आप ले सकते हो। इस प्रकार मैंने अब किसी भी पूजा का साक्षी दिया दीपक होता है, तो मैंने घी का दिया प्रज्वलित कर लिया। तो सर्वप्रथम दीपक की पूजा करेंगे। और आप दिए के नीचे चावल के दाने अवश्य रखना, क्योंकि कभी भी दिया खाली नहीं प्रज्वलित होता है। अब मैंने दिया प्रज्वलित कर दिया। अब आगे की पूजा करेंगे। पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहना। अब भगवान महादेव को जो भी प्रिय चीज़ें हैं वह सभी पुष्प अर्पित करेंगे। सफ़ेद पुष्प का, धतूरे का फूल, गेंदे का फूल, मदार, धतूरे का फूल, पुष्प, कनेर का पुष्प। आप सबको पता ही है भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय। तो हमें यहाँ पर जो भी सामान हो जो भगवान महादेव को प्रिय हो वह सभी फूल, पुष्प, पत्र हम भगवान महादेव को सच्चे मन से भक्ति से समर्पित करेंगे और भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान मेरी मन की जो भी इच्छा मनोकामना है वह सब आप अवश्य सुनना और पूरी करना। इस प्रकार भगवान महादेव को ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए फूल पुष्प अर्पित करेंगे। आप सबको मेरे महादेव का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना।
हम भगवान महादेव को भोग अर्पित करेंगे तो आप भोग में जो भी आपके पास घर में हो भोग वही अर्पित कर सकते हैं। नहीं मिश्री, ड्राई फ्रूट्स, इनका भोग भगवान महादेव को अर्पित कर सकते हैं। और आपके पास ऋतु फल हो तो ऋतु फल का भी भोग भगवान को अर्पित कर दे। उसके बाद में मैंने दीपक की पूजा कर ली है। अब धूप भगवान को धूप जला के धूप जला दी है, भगवान को धूप दिखा के अब हम सावन सोमवार व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने थोड़े से चावल और पुष्प लेकर कथा कहानी सुन रही हूँ। और कहानी सुनने के बाद में मैं फूल अक्षत के दाने हम भगवान जो हमने शिवलिंग बनाया है उस पर अर्पित कर देंगे। और उसके बाद में कपूर की आरती, आप इस दिए से भी आरती कर सकते हैं, अलग से कपूर प्रज्वलित करके भी। कपूर की आरती भी बहुत अधिक शुभ फलदायी होती है। तो मैं भगवान महादेव की कपूर की आरती कर रही हूँ। कपूर की आरती करने के बाद में कुछ दक्षिणा हम भगवान महादेव के पास में समर्पित कर देंगे। और यह दक्षिणा पूरे 1 महीने तक अगर प्रतिदिन आप शिवलिंग बनाकर निर्माण करके पूजा करें तो ये सारी दक्षिणा इकट्ठी कर लेना। आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हो, किसी गरीब बच्चे को दे सकते हो, जिस जरूरतमंद हो, जिससे भगवान महादेव का आशीर्वाद आपको अत्यधिक मिलता रहे। के बाद में आप 108 मंत्र का उच्चारण 101 8 बार माला फेर के भगवान का उच्चारण करना तो ये जो हमने लगाई है ये यथावत रहेगी। प्रदोष काल में हम फिर से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। उसके बाद में हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। जब ये दिया शांत हो जाएगा तब हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। अगर आप लोग चाहो तो 108 बार में हम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो। के बाद भगवान महादेव की पूजा में 3 ताली का अत्यधिक महत्व है। तो भगवान महादेव के सामने 3 बार ताली बजाएंगे और भगवान महादेव से प्रार्थना करेंगे। अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। और भगवान को आरती दिखाकर हम भी आरती ले लेंगे। और आरती लेने के बाद में हमने जो दिया प्रज्वलित किया था उस पर थोड़ा सा पानी लेकर हाथ में 3 बार घुमा के आचमन कर लेंगे कि हमारी पूजा का फल हमें मिले। उसके बाद में हमने जो आसन बिछाया था उस आसन को 3 बार थोड़ा सा जल डाल के प्रणाम करके खड़े हो जाएंगे कि हमारी पूजा का फल हमें मिले। क्योंकि कहा जाता है अगर हम आसन को प्रणाम करके खड़े नहीं होते तो हमारी पूजा का पूरा फल इंद्र देव को मिल जाता है। क्योंकि इंद्र देव ने ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इसी वजह से हमें कोई भी पूजा पाठ हम करें तो हमें हमेशा आसन को प्रणाम करके खड़ा होना चाहिए। के बाद में दीपक के शांत होने के बाद में हम उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। आप चाहो तो शाम के में भी रात्रि में भी दिया प्रज्वलित करने के बाद में विसर्जन करें। ये देखो दिया शांत हो गया। हम पार्थिव शिवलिंग जो भगवान का बनाया उसका विसर्जन करेंगे। कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जरूरी होता है। तो जो हमने भगवान को बेलपत्र फूल पुष्प अर्पित किए थे वह सभी सब हटा देंगे और एक भगोनी में हम गंगा जल डालेंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए हम शिवलिंग का इस जल में विसर्जन कर देंगे। और जब ये शिवलिंग पानी में मिल जाएगा तो इस पानी को हम किसी भी पौधे गमले में डाल देंगे। बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि यह पानी हम तुलसी माता में नहीं डालें क्योंकि तुलसी पत्र भगवान महादेव के नहीं चढ़ता। और इस प्रकार ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए हमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दिया। उसके बाद में जितने भी फूल पुष्प हमने भगवान महादेव को चढ़ाए थे वह सभी हम किसी गमले में डाल देंगे जो खाद के रूप में काम में आ जाएंगे। और जनेऊ और ये फल हम भोग स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। और जो हमने दक्षिणा भगवान महादेव को चढ़ाई थी वह पूरे सावन हम इस प्रकार महादेव की पूजा करेंगे, दक्षिणा इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद में किसी ब्राह्मण जरूरतमंद को दान करेंगे। इस प्रकार हम सावन के पूरे महीने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा कर सकते हैं। आप सबको मेरी पार्थिव शिवलिंग निर्माण की पूजा विधि कैसी लगी?